हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसकेएमयू ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू सेमेस्टर 1 आईएसके। अगर आपका आईएसके 1 में इंडियन नॉलेज सिस्टम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने आपके सिलेबस के बेसिस पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपके प्रीवियस ईयर को देखते हुए और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष की अवधारणा क्या है? वैदिक काल से वर्तमान तक इसके विकास को समझिए। देखिए, भारतवर्ष की अवधारणा के बारे में पूछा और वैदिक काल से वर्तमान तक का जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, किस रूप से हुआ है, उसको समझाने के लिए बोला है। हम इसको शॉर्ट में समझाएंगे, पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ और महत्व लिखिए। वासुदेव कुटुंब का अर्थ और उसका महत्व लिखने बोला है। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, सर्वे भवन्तु सुखिन का अर्थ और महत्व समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, सर्वधर्म समभाव क्या है, इसका महत्व लिखिए। सर्वधर्म और समभाव का क्या महत्व है, इसका अर्थ भी समझाना है और इसका महत्व भी लिखना है। क्वेश्चन को लेंदी तरीके से कैसे लिख सकते हैं कैसे नहीं, अगर आप इसको डिटेल में पढ़िएगा तभी आप लिख पाइएगा, उसको से समझ लीजिएगा तब। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, सतत विकास क्या है। देखिए, सतत विकास ऐसा है ना जो पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होते आया है, उसको बोलते हैं सतत विकास। तो इसको भी डिटेल में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, जनपदों के उदय और राज्य निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। जो जनपदों का उदय और राज्य निर्माण, कैसे जो हम लोग का राज्य बना वो उसका निर्माण का प्रक्रिया को समझाने के लिए बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य साम्राज्य का उदय और उसके प्रमुख शासकों के बारे में लिखिए। देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था और इनका कैसे उदय हुआ था, कैसे से मतलब किस वंश का पतन हुआ था, तब मौर्य वंश का शुरुआत हुआ था, उसके बारे में लिखना है। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। देखिए, स्वर्ण युग बोला जाता था क्योंकि उस टाइम पे जो ना गुप्त साम्राज्य के समय में कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति सब में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, इसलिए इसको जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए हमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके महत्व को समझाइए। देखिए, दिल्ली सल्तनत जो है ना मध्यकालीन भारत का एक मुस्लिम शासक था और जिसका स्थापना हुआ था जो कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। और जो दिल्ली सल्तनत है इस 1206 से शुरू हुआ था और इसमें बहुत सारे शासक आए, जैसे गुलाम खिलजी तुगलक, सैयद, इसके अंदर जो वंश थे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत में एकता में विविधता की अवधारणा को समझाइए। भारत में जो एकता में विविधता है उसकी अवधारणा को समझाने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वर्ण व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। जो वर्ण व्यवस्था क्या है इसकी विशेषता लिखने के लिए बोला है। जाति व्यवस्था क्या है, इसके प्रभाव को लिखिए। जो जातिवाद है, जाति व्यवस्था क्या है, जो कम्युनिटी एक समाज के लोग को अलग से देखा जाता है उस जातिवाद कहते हैं। इसकी ये जाति व्यवस्था क्या है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय समाज में परिवार, रिश्तेदारी और समुदाय का महत्व लिखिए। जो भारत समाज में परिवार का, एक रिश्तेदारी का, एक समुदाय का क्या महत्व होता है, किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से आपस का जो कनेक्शन रहता है वो किस तरह से रहता है, उसको लिखने बोला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या थी? तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला के बारे में लिखिए। जो अभी भी शायद गुरुकुल आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में चलता था और इसमें जो है ना शिक्षा दिया जाता था, उसके बारे में लिखने बोला है। नालंदा के बारे में पता है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का यूनिवर्सिटी है, बहुत पुराने टाइम से, अब आज़ादी से पहले से ही चलता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, कुषाण साम्राज्य के बारे में लिखिए। जो कुषाण साम्राज्य उनके बारे में लिखने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, पल्लव और चोल साम्राज्य का वर्णन कीजिए। पल्लव और चोल साम्राज्य का तुलना करने बोला है, वर्णन करने बोला है। पहले दोनों के बारे में लिखिएगा, पहले मतलब कि कौन किस तरह का और यहाँ कब से शुरू हुआ था, कौन इसके संस्थापक थे, इस तरह से लिखिएगा। फिर उसके बाद दोनों में डिफरेंस बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, मराठा साम्राज्य के उदय के कारण और महत्व लिखिए। जो मराठा साम्राज्य है उसका उदय का कारण और उनका महत्व लिखने के लिए बोला है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास और महत्व लिखिए। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास और महत्व लिखने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा सिख साम्राज्य के उदय के बारे में लिखिए। जो सिख साम्राज्य है, सिख कम्युनिटी है, जो सिख साम्राज्य था उनका उदय का कारण लिखने बोला, जो 19वीं सदी के शुरुआत में उदय हुआ था। और इसका संस्थापक जो था महाराजा रणजीत सिंह थे, ये पंजाब के क्षेत्र में थे। तो यही था टॉप मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हम इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारा व्हाट्सअप चैनल ना बोलिएगा, व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।